सत्संग करमदयाल जी महाराज मानवता मंदिर और 22 मार्च 1977। वही तुम्हारा अतिथि है, मगर इस बात को बताने वाला कौन है? बाहर का गुरु। इस वास्ते जब तक इंसान आखिरी मंजिल तक न जाए, बाहर के गुरु का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आदमी प्रकार उसको अपना अनुभव ज्ञान न हो जाए, कई आदमी मस्ती में आकर के बाहर के गुरु को छोड़ जाते हैं, वो मूर्ख है। इस मन की चालों का किसी को कोई पता नहीं है, बड़े बड़े गिर जाते हैं। आगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा गुरु नारद शारद गुरु शेषा। अब देखो गुरु ब्रह्मा कैसे हुआ? उत्पत्ति, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है। बाहर का गुरु ये बताता है उत्पत्ति वासना जो होती है कि तुमने कैसी वासना रखनी है, जिंदगी में तुमने कैसी जिंदगी गुजारनी है। इस वास्ते गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु नारद है, गुरु शारद है। बार बार राधा स्वामी मत में अगर कोई बड़ाई है तो वो सिर्फ जिंदा कामिल गुरु को मानता है। जिंदा पूरे गुरु को, ग्रंथ साहब को खोलो, पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु, सब जगह पूरे गुरु की जरूरत है। दुनिया ने पूरे गुरु के माने है, पूरे गुरु के माने है पूरे ज्ञान के। जिस आदमी को मेंटल साइकोलॉजी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का ज्ञान है वो पूरा गुरु है, वो पूरा गुरु। दूसरा कोई पूरा गुरु नहीं। मैंने इस दफा जनता जनार्दन में इंसान बनों के ख्याल से इन्होंने अपील की थी ना, प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने कि इंसानियत सिखाओ। उसके ऊपर मैंने बोला इंसान क्या है? तुम इंसान को इंसान नहीं बना सकते, गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तुम सोचो गुरु ब्रह्मा कैसे बना, कहता हूं मैं तुमको। जिन ख्यालात को लेकर, जिन वासनाओं को लेकर पुरुष और स्त्री मेल करते हैं, वो जो उनके उस वक्त के जज्बात हैं वो उस बच्चे में जाएंगे। गुरु ब्रह्मा इसका नाम। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। जिस किस्म के माँ के पेट में बच्चा है वो ख्यालात रखेगा, वो विचार करेगी, वो संस्कार बच्चे में जाएंगे। आजकल ये सब जगह क्या हो रहा है? सब आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों है? ये आउट ऑफ कंट्रोल किए हुए औलाद हैं। फिर तुम ये उम्मीद कर जो ये इंसान बन जाएंगे, तुम्हारा बाप भी दुनिया में शांति नहीं ला सकता। गवर्नमेंट आए या कोई भी आए, जो मर्जी है यूएनओ बना लो, कॉन्फ्रेंस बना लो, जो मर्जी तुम कर लो, क्योंकि गुरु ब्रह्मा की उत्पत्ति का ख्याल नहीं है। हिंदू कौम ये जनसंघ संस्कृति पुरानी संस्कृति में शास्त्रों को पढ़ रखो। गर्भाधान संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार के मैंने क्या है? यही औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। ये मैं नौजवान बच्चों को बताना चाहता हूँ। लाख तुम कोशिश करो, जिसका गर्भाधान संस्कार गलत है तुम उम्मीद नहीं कर सकती कि वो लड़का। तो मैंने अपने घर का मुंह काला करके उसमें मिसालें दी, आपने पढ़ी होगी शायद, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो ये है गुरु ब्रह्मा, ऐसे ही गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। तो ये है गुरु की महिमा। आगे गुरु नाम आधारा, गुरुवार गुरु भव के पारा। वो जो ज्ञान है सत्य,
वही ज्ञान इंसान को इस संसार के अंदर अच्छा जीने की जिंदगी बताता है, और वही गुरु ज्ञान इंसान को संसार से पार जाने का बता है। इस वास्ते गुरु भव के पार भी ले जाता है, गुरु भव में भी जीने का राज बताता है। ये गुरु की महिमा है। आगे गोर समुद्र शशि गोर सुख राशि, गोर व्यापक गोर घट घट बासी। यानी ऊपर भी जो ज्ञान ऊपर का है वो भी गुरु देता है वो गुरु तुम्हारे अंतर, बाहर नहीं है। तालीम जो है लड़का पढ़ने जाता है, विद्या उसके अंतर में है। बाहर का मास्टर उस विद्या को अपने वचनों से, अपने हित से उसके अंदर जागृति पैदा कर देता है। आगे गुर सत चित आनंद की खानी, गुर है दाता गुर है दानी। गुरु बाहर का जिस्मानी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, मानसिक खैरात को ठीक रखने के लिए, आत्मिक आनंद लेने के लिए ज्ञान देता है। इस वास्ते गुरु सबसे आनंद है। आगे गुरु प्रकाश गुर भानु महाना, गुर समुद्र गुर बूंद समाना। जो कुछ है वो एक शक्ति है अनुभव की, हर जगह है। गुरु प्रकाश स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। आगे गुर महिमायत अगम है, गुर का वार न पार। जित देखो गुर दृष्टि में, गुर है सबके सार। अब गुरु नाम है समझ का, ज्ञान का, विवेक का। अब गुरु के एक रूप कैसे हुए? स्पेस में जाते हैं, ज्ञान है जिससे स्पेस में जहाज उड़ते हैं। बम बनाते हैं, ज्ञान है, समझ है। दुनिया का कारोबार करते हैं, समझ है। तो गुरु एक तत्व है जिसको कहीं वो स्थूल है, कहीं वो सूक्ष्म है, कहीं वो कारण है। अब चूंकि वो सारा है, इसलिए उस ज्ञान को हासिल करने के लिए हम किसी एक रूप में सबको मान लेते हैं। मसलन तुम्हारे अंदर काम का मादा है, जब तक तुम किसी औरत को अपनी बीवी नहीं मान, तुम्हारे अंदर वो जो काम का सुख है तुम हासिल नहीं कर सकते। वो तुम्हारे अंदर काम है, मगर उस काम के सुख को हासिल करने के लिए तुमको किसी को बीवी मानना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर मोह है, मोह के एहसास का एंजॉय करने के लिए तुमको किसी को अपना लड़का, किसी को अपनी बीवी माननी पड़ेगी, तब तुम उस मोह के एहसास को देख सकते हो। तुम्हारे अंदर लोभ है, जब तक किसी चीज को सोना चांदी और नोट नहीं, इष्ट नहीं बनाओगे, तुम उस लोभ के ऐसे ही। ये जो गुरु का तमाम ज्ञान है, जब तक किसी को पूर्ण मानकर, जिस तरह तुमने मोह के सुख को हासिल करने के लिए लड़के को अपना समझा, काम के सुख को हासिल करने के लिए तुमने बीवी को, औरत को अपना समझा, ऐसे ही तमाम ज्ञान को हासिल करने के लिए एक शख्सियत को गुरु मानना पड़ेगा। जब तक तुम ऐसा किसी को इष्ट नहीं बनाओगे, तुमको ज्ञान नहीं आएगा। मैंने एक दाता के रूप में सब कुछ माना, पूर्ण मालिक का अवतार माना। उसका नतीजा क्या निकला? जिंदगी के जितने मेरे तजुर्बात थे, एहसास थे, सबके डेवलप हो गए और मैं अनुभवी हो गया। इस वास्ते जिसको अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि तुम गुरु की तलाश करो। अगर नहीं करते, जिसको तुमने गुरु माना है उसको पूर्ण मानो। जब तुम पूर्ण मानोगे, अगर वो नहीं भी पूर्ण है, तुम्हारे वासना पूर्ण मानने की तुमको खुद ब खुद कहीं ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ तुम्हारा काम बन जाएगा। समझते हो इंजीनियर साहब, मैंने क्या कहा है आपको? जितना खेल है सब तुम्हारे विश्वास का है, तुम्हारी श्रद्धा का है, तुम्हारी अपनी चाह का है। आगे
खत्म है। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको गुरु महिमा पर बता दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं, समझने वालों की ये देखो कसर छोड़ी नहीं। तो तुमने करना क्या है, अपने मन के चक्कर में मत आया करो। इस वास्ते किसी का सहारा लो। अगर सहारा किसी कामल आदमी का मिल जाए तो तुम गिरोगे नहीं तो ठोकरें खाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज का सत्संग था गुरु महिमा पर, तो मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। करना क्या है, एक इष्ट बना लो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसका सहारा पकड़ो और उसको प्रकाश स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अगर प्रकाश अभी तक नहीं खुलता है कोई हल नहीं, गुरु रूप का ध्यान करो मगर उसके साथ बातें मत करो। गुरु रूप का ध्यान करो मगर उसके साथ बातें मत करो। बाजे वक्त वो जो बातें की हुई होती हैं वो होता है तो तुम्हारा अपना ही कॉन्शियस का होता है, वो गुमराह भी कर देता है। सिर्फ ध्यान किया करो और आस अच्छी रखा करो। जैसी तुम्हारी आशा होगी, जैसी तुम्हारी वासना होगी, उसके मुताबिक अंतर का जो रूप प्रकट होता है वो तुमको गाइड करेगा। इस वास्ते बाहर के गुरु का सहारा रखने की बहुत जरूरत है। मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, भूला था, बोल नहीं सकता था क्योंकि इंजीनियर साहब आए हुए थे और ये उदय सिंह आ गया, इसलिए मैंने सत्संग में बहुत कुछ साफ बयानी से काम लिया है। आरती कर नफरत न, हम साधु बन जाते हैं। कई महात्मा हैं वो दूसरे महात्माओं को नफरत करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये बात नहीं। जो अगम देश में चला गया उसकी नजर में कोई पाप और पुण्य नहीं रहता, उसके लिए पाप और पुण्य की हस्ती कोई। पाप पुण्य भई दो कहावत गुरु नानक साहब की बानी है, पाप पुण्य भई दो कहावत। कब कहावत बनी, जब इंसान अगम देश में चला जाता है, जिसको पता लग जाता है कि हकीकत और असलियत क्या है। तो आप लोग प्रेम कर, मालिक से तो प्रेम करते हैं, घर वालों से आपकी दुश्मनी है, द्वेष है, नफरत है, बुग़्ज़ है, किसी को बुरा समझते हो, किसी को अच्छा समझते हो। मगर जो फकीर होता है या संत होता है वो किसी बुरे से बुरे आदमी को बुरा। मैंने दादा दादी जिंदगी देखी, उन्होंने कभी किसी आदमी की शिकायत नहीं। उनके पास एक मैनेजर था लाहौर, वो 420 करता था सत्संगियों के साथ। तो पंडित वजीराम हकीम से भी उसने कहा इतनी किताबें तुमको भेज दूंगा, पैसे ले गया, किताबें नहीं भेज। उसने शिकायत की दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर कहा, कहते वजीराम जो करेगा भरेगा, मुझे क्या, जो करेगा वो भरेगा, मुझे क्या। ये दादा की जिंदगी में मुझ में अभी तक ऐब हैं, मैं जानता हूं। संसार के व्यवहार में, कारोबार करने में इंसान बाज़ वक्त मजबूर है, मगर जो फकीर हो जाता है उसकी नजर में कोई पाप और पुण्य नहीं। वो बुरे से बुरे आदमी को भी बुरा नहीं कहता और अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा नहीं। ना वो बुराई में है ना वो अच्छाई में है, उसका जिंदगी प्रेम की है।
तो तुम लोग प्रेम कर सबसे। राधा स्वामी दयाल की वाणी में ये लिखा हुआ है, सतगुरु प्रेम स्वरूप है। कहीं वो समुद्र के समान प्रेम रूप है, कहीं वो दरिया के समान प्रेम रूप है, कहीं लहर के रूप में है, कहीं बूंद रूप में है। ये है वाणी में लिखा हुआ। बूंद रूप क्या है? तुम घरों में रहते हो, घर वालों से प्रेम रखना, ये बूंद रूप का प्रेम। बाकी जो मिलने जाने वाले हैं सबसे किसी से द्वेष न करना, ये लहर रूप का प्रेम। सबका भला चाहना, ये दरिया का रूप। और फिर मारे के प्रेम में जज्ब हो जाना, ये समुद्र का प्रेम रूप है। हम प्रेम प्रेम जरूर करते हैं, हमको प्रेम की समझ नहीं है, नहीं समझ में आती है। ये ऊंची तालीम है। गृहस्थियों के लिए सबसे पहले अपने घर में अपने बाल बच्चों से प्रेम करना चाहिए, मगर यहाँ करता कौन है? भाई भाई का दुश्मन। बाप बेटे का दुश्मन। खावन बीवी से नहीं बनती, बीवी के खावन से नहीं बनती। ये है क्या संसार? ये हिंदुस्तान है और हम इसी में दुख और सुख उठाते हैं। आगे छोड़ दिया जग देख मठारे, काम क्रोध अब दूर हटारी। जब अगम देश में चला जाता है इंसान, उसको पता लग जाता है कि ये संसार जो है ये है क्या। जैसे मैं तो बोलूं, ये संसार है क्या? माया है नहीं मगर पास का। तो इसको मठा कहते खटियाई, इसको समझ के मैंने छोड़। कब छूटेगा ये? जब तुम अगम देश में जाओ। त्रिकुटी के साधन करने वाला मेरे तेर को नहीं छोड़ सकता ना, उसकी मंजिल ये नहीं है। शंकर कमल की और मंजिल है, त्रिकुटी की और मंजिल है, शून्य और महाशून्य की और मंजिल है, सोम की और मंजिल है, सत की और मंजिल है, अगम की और मंजिल है। अगम इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। आगे लोभ मोह मेरा आज घटारी, कर्म भरम सब आप लटारी। तो जब वहां पहुंच गया तो कोई चीज में ना बाकी रही, सब कुछ खत्म हो गया। ये है संतों की आखिरी मंजिल जब तक जिंदगी है। अनामी धाम का मुझे अनुभव है, पता नहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वहां नहीं मैं जा सकता। अगम देश का मैं जरूर बाती हूँ, मगर बाद वक्त गिर जाता। बाद वक्त में जब ये ज्ञान नहीं रहता मुझसे, जब ये अनुभव की, जब गुरु याद नहीं आता, गुरु याद आने के मैंने दातादार की याद नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का और अनुभव का। जब ये रियलाइजेशन जो मुझको हुई है, जब ये याद नहीं रहती तो मैं भी गिर जाता, मगर गिरने के बाद समझ जाता। आगे मन कर मेरा खेल नटारे, भर गया मेरा प्रेम घटारी। मन जो खेल करता था, इसमें मैंने प्रेम का सौदा कर लिया। हम जब तक जिंदा हैं हमारा मन तो साथ रहेगा ही, जाएगा तो कहीं नहीं। कई कहते हैं मन को मार दो। अरे कभी मन भी मरा है, तुम्हारा जिस्म चलता है, हार्ट बीट करता है। तुम हार्ट को कहो बंद हो जाए, जब ये हार्ट बंद हो जाएगा तुम मर जाओगे। ऐसे ही जब मन खत्म हो गया तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। मन मरता नहीं है, मन को
ऐसी चीज में दाखिल कर दो, ऐसे भाव उसमें भर दो कि वो तुम्हारे लिए दुख का कारण ना बने। बस ये है बात। लोग कहते हैं मन को मारो। किसने मन को मारा? कोई मार सकता है? ये सब बातें हैं। जिस हार्ट बीट करता है तो बोलो हार्ट को ना जहां काम करे, जहां हार्ट बंद हुआ तुम गए, जिंदगी नहीं है, मन है तुम्हारा। ये तो जब तक तुम्हारी जिंदगी है, ये मन रहेगा सिवाय उस वक्त के जब तुम प्रकाश या शब्द में चले जाओ। तो इस मन को करना क्या है? इस मन को ऐसे विचार दो कि ये मन तुम्हारे लिए दुख का कारण न बने, सुख और आनंद का कारण बने। ये है सारा खेल और कुछ नहीं। लोग कहते हैं काम क्रोध लो मोह को मार दो। अरे बाबा, जिसका काम मर गया वो तो हिजड़ा हो गया। कभी हिजड़े को ही कोई काम करते हुए देखा? वो ताली बजाना जानता है और क्या करना जानता है। तुम्हारा अगर क्रोध मर जाए तुम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। जो उठेगा तुमको फुटबॉल बना देगा। लोग तुम में नहीं है, तुम दुनिया की जिंदगी अपनी गुजार नहीं सकते। नहीं समझ में आती है? इसका मतलब यह है कि जो इनका असूल अंग है इसको रोको। जब तक जिंदगी में है काम सिर्फ शब्द का नाम नहीं है। काम काम सब कोई कहे काम न जीने को, ये थी मन की कल्पना काम। तो जो मन की कल्पना है इनको अच्छा बनाओ, और वो है प्रेम का मार्ग। और ये कब आएगा? जब तुम सत्संग करो। सत्संग से तुम्हारी आंख खुलेगी, राज का पता लगेगा, जीने का तरीका मिलेगा। आगे दुख सुख संशय सभी घटारे छाए गई अब विरह घटारी। जब इंसान वहां पहुंच जाता है तो वो अपने आप से प्रेम करता है। गुरु कुछ उसके लिए गैर नहीं है। जो जब तक तुम गुरु को अपने से अलग समझ रहे हो तुम इस मंजिल पर नहीं जा सकते। जो शख्स गुरु को फकीर चंद समझ के या बाबा सामंत समझ कोई समझता है, वो व्यास रहता है, आगरे रहता है, वो इस मंजिल को नहीं पहुंच सकता। दादा मुझे कहा करते थे, मेरी समझ में नहीं आता है, लिखा करते थे काहे बगाना हाय गुजरवा तेरे खट में मार खजाना तू बया दीवाना हाय। वो हाय का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने मेरे लिए। यानी मैं उनको गुरु मानकर उनसे प्रेम किया करता था। तो वो कहा करते थे तू दीवाना है, पागल है, तुम्हें समझ नहीं। ऐसे ऐसे शब्द मुझको लिखे करते थे। और फिर लिखा करते गुरु तो तेरे पास फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे। ये समझ मुझको नहीं आती थी। ये समझ देने के लिए मुझे ये काम दिया था। मैं ना गुरु हूँ और ना महात्मा, तुम्हारी तेरे एक आदमी हूँ। मेरी समझ में बात नहीं आती थी। मैं उनको तंग किया करता था, प्रेम करता था, आरतियां करता था, थूक खाता था, सब कुछ करता था, मगर मेरी बात समझ में नहीं आती थी। इतना साफ जो मैंने कहा है, इस तरह साफ कहने का आज दिन तक दस्तूर नहीं। क्योंकि अगर साफ कह दिया जाए तो डेरा कायम नहीं रहता। मेरे पास कितने आदमी आते, तुम देखो, जहाँ अज्ञान है वहाँ हजारों की तादाद। कुंभ में कितने आदमी चले जाते हैं, अनंतपुर में कितने जाते हैं, व्यास में कितने जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे अज्ञानी हैं। इनको पता नहीं है सैयद क्या है। ये नुकसान है। आगे मानस सरोवर पाया तटारे फतह किया घड़ झटा पटारी। मान सरोवर क्या है? कोई कहता है मान सरोवर अपने अंदर में पानी का तालाब होता है।
होगा। मैं भी कभी यही समझता था कि मानसरोवर में वहाँ जब कभी अभ्यास किया करता था तो एक तालाब देखा करता था बड़ा भारा, उसमें बच्चे हंस देखा करता था, फूल देखा करता था, परिवारियां देखा करता था, मैं भी देखा करता था। तजर्बा इसके बरखलाफ हुआ, तजर्बा इसके बरखलाफ हुआ। एक आठवीं कुछ वर्ष हुए जहां मैं सत्संग करा रहा था, वो आया मेरे पास, आके मेरे पांव को पकड़ के रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा बाबा जी नाम लिया हुआ था कहीं से, अभ्यास करता था, अभ्यास में मैंने एक तालाब देखा बड़ा भारा, उसके ऊपर चांद चमकता था और बड़े बड़े सुंदर जानवर वहां थे, फूल थे। वहां एक साधु खड़ा था, एक आदमी खड़ा था। उसने कहा तू मेरे पास आ जा। फिर मेरी आंख खुल गई। मैं साधु की तलाश करने के लिए अभ्यास गया, नहीं मिला। स्वामी बात गया और आत्मा को पा दिया। किसी को मैं कहता भी ये क्या है, कोई कहता नहीं। किसी ने आपका नाम लिया तो जब मैं यहाँ आया आपको देखा, आप वही थे जो मेरे अंदर में नजर आए। उसने मुझको देखा। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्या मैं गया था? वो जो कुछ उसने देखा वो क्या था? वो उसके मन की कल्पना थी। जिस आदमी में जिस चीज की सच्ची ख्वाहिश होती है, कुदरत उसको ऐसे हालात पैदा कर देती है कि जहां से उसको वो चीज मिल जाए वहां उसको पता देती। ये है लॉ ऑफ नेचर। ये आईसी शर्मा जो अमेरिका में काम करता है, ये फिलासफर है, फिलासफी का और मजहबी दुनिया का। 1959 में ये कहता है, मैं इस फिक्र में था कि मुझको वो चीज मिल जाए। तो उसके अंदर वो कहता है कि रूप प्रकट हुआ। उसने कहा तुमको ये चीज इसी जिंदगी में मिल जाएगी। बात आई चली। 1965 में जब मैं वहां सत्संग करा रहा था दिल्ली में, दशहरे के मौके पर, वो सत्संग में आया। उसने मुझे ये कहा कि आपका रूप था जिसने मुझे 1959 में कहा कि तेरा काम इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। अब मैं तो गया नहीं। तुम मांगो, सच्चे दिल से कुछ मांगो उसके दरबार से, वो कुदरत तुमको जरूर देगी। ये लॉ है, याद रखना मेरी बात को। जिस चीज की तुमको जबरदस्त चाह है वो तुमको अवश्य मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। मेरे छोटे भाई राय साहब सुंदरनाथ सततम में रहे निरंतर, राज सततम में रहे निरंतर, अगम नाम माया, अगम नाम माया, लखना परे तेरी माया। जन्म मरण संसार से न्यारा, जन्म मरण संसार से न्यारा, नहीं आया नहीं जाया, नहीं आया नहीं जाया। जीव जीव में डोलत घूमे,
पाया स्वामी, लख ना पड़े तेरी माया। निराकार सर्वगण रूपम, निराकार सर्वगण रूपम, रूप प्रेम और दाया, रूप प्रेम और दाया। त्राह त्राह तेरो चरण नमामि, त्राह त्राह तेरो चरण नमामि। काम क्रोध भर माया, काम क्रोध भर माया स्वामी, लख ना पड़े तेरी माया। निर्गुण सगुण सकल तेरी रचना, निर्गुण सगुण सकल तेरी रचना। सबके पार रहाया, सबके पार रहाया। भगत जनन प्रेम की मूरत, भगत जनन प्रेम की मूरत। सतसंगत कुछ पाया, सतसंगत कुछ पाया स्वामी, लख ना पड़े तेरी माया। बार बार चरणन बल जाऊं, बार बार चरणन बल जाऊं। बारों प्राणे और काया, बारों प्राणे और काया। आजा घट में मेरे बस जा, आजा घट में मेरे बस जा। नित दिन प्रेत लगाया, नित दिन प्रेत लगाया स्वामी, लख ना पड़े तेरी माया। दाता लख ना पड़े तेरी माया। तो आज मैं सत्संग भजन करता हूँ, आरती करेंगे। शरण शरण की